Dr. Alok Sharma, Director, Neurogen Brain and Spine Institute, Navi Mumbai. Contribution is regenerative medicine. सर, डॉक्टर आलोक शर्मा, डायरेक्टर, न्यूरोजन ब्रेन एंड स्पाइन इंस्टीट्यूट, नवी मुंबई, आपसे अनुरोध करूंगी प्लीज ज्वाइन देम ऑन स्टेज। और सुधांशु काला से भी मैं अनुरोध करूंगी। सुधांशु काला, सीईओ, नेबकर मीडिया, प्लीज ज्वाइन देम ऑन स्टेज मंत्री जी को स्मृति चिन्ह भेंट करने के लिए। आज भारत 24 के इस फंक्शन में माननीय हेल्थ मिनिस्टर श्री नड्डा जी ने हमको फेलिसिटेट किया फॉर एक्सीलेंस इन रीजनरेटिव मेडिसिन। तो रीजनरेटिव मेडिसिन एक नई फील्ड है जहां हम सेल स्टेम सेल यूज़ करके ऐसी बीमारियों का इलाज कर सकते हैं जिसका कोई दूसरा इलाज नहीं था। इसका खास फ़ायदा होता है हमारे दिव्यांग बच्चों और एडल्ट्स में। भारत में 2.6 करोड़ दिव्यांग लोग हैं और इन दिव्यांग के लिए आज तक ना कोई मेडिकल या सर्जिकल ट्रीटमेंट था, पर सेल स्टेम सेल थेरेपी से हम इनको इम्प्रूव कर सकते हैं। बच्चों में जिन बच्चों को ऑटिज़म होता है, सेरेब्रल पॉल्सी होती है, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी होती है, ये बच्चे ज़िंदगी भर बोल नहीं पाते थे, अपने आप ख्याल नहीं रख पाते थे, स्कूल नहीं जा पाते थे, पर हमने 14,000 से ज़्यादा ऐसे बच्चों को ठीक करके उनको एक नई ज़िंदगी दी है। और गर्व की बात यह है कि इस फील्ड में भारत एक लीडर है। जैसे कि जो वर्ल्ड का सबसे पहला साइंटिफिक पेपर है ऑन सेल थेरेपी इन ऑटिज़म, ये हमारे देश से आया है, हमने वो पेपर लिखा है। हमारे अस्पताल में जो कि नवी मुंबई में है, न्यूरोजन ब्रेन एंड स्पाइन इंस्टीट्यूट, वहाँ 103 देशों से पेशेंट्स आए हैं। एक टाइम था जब भारत से लोग बाहर जाते थे ट्रीटमेंट के लिए, और हमने ये बदल दिया है। अब पूरी दुनिया भर से 100 से ज़्यादा देशों से पेशेंट अब भारत आते हैं, नवी मुंबई आते हैं ट्रीटमेंट करने के लिए, क्योंकि ये जो ट्रीटमेंट है वो वर्ल्ड की बेस्ट स्टैंडर्ड मीट करता है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ये सब साइंटिफिकली पब्लिश्ड है। हमारे खुद के 108 साइंटिफिक पेपर हैं इंटरनेशनल और नेशनल जर्नल्स में। और जब हमारा डेटा इंटरनेशनल जर्नल में पब्लिश होता है, इट इज़ कॉल्ड पीयर रिव्यूड, यानी कि जर्नल ने ये सब डेटा वेरीफाई करके पब्लिश हुआ है। तो ये जो फील्ड है इसमें दो चीज़ें हैं। एक, ऐसे बच्चों का और एडल्ट्स का फ़ायदा होता है जिनके पास कोई सोल्यूशन नहीं था, जैसे ऑटिज़म, सेरेब्रल पॉल्सी वगैरह। और दूसरा, ये एक ऐसा फील्ड है जहाँ हमारा देश एक लीडरशिप रोल प्ले कर रहा है। थैंक यू सो मच सर, आप हमारे साथ जुड़े। मेरा एक सवाल आपसे ये भी था, जैसे कि अभी पैरा ओलंपिक्स चल रहा है, तो आपने बोला कि जो लोग रीजनरेटिव सेल के थ्रू जो किसी तरीके से डिसेबल हैं, आप उनको हेल्प करते हैं एक अच्छी लाइफ जीने में। तो आपको लगता है क्या इसमें भी कुछ ना कुछ उनका रोल रहता है कि कैसे हम जो अपने इंडिया को हैं वो ऑटिज़म के, जैसे जो आपने बताया कि आप उनको भी मदद करते हैं, तो ऑटिज़म इज़ अ बिग प्रॉब्लम जिसके बारे में हर कोई जानता नहीं है। तो मैं आपसे चाहूँगी कि आप ऑटिज़म के बारे में भी थोड़ा सा बताएं, लोगों को ये बताएं कि मैंने ऐसे लोग भी देखे हैं जो ऑटिज़म होने के बाद भी बहुत अच्छे आर्ट का काम करते हैं या कुछ करते हैं। तो आप बताएं कि कैसे, अगर रीजनरेटिव सेल्स की बात भी नहीं है, आप ट्रीटमेंट नहीं लेने आ सकते, इट्स एक्सपेंसिव और समथिंग, देन स्टिल कैसे आप आगे बढ़ सकते हैं और ऐसे लोगों को, ऐसे बच्चों को हेल्प कर सकते हैं, कैसे उनके पेरेंट्स उनको प्रोत्साहित कर सकते हैं कि वो और आगे जाएं। तो उसके बारे में कुछ बताएं और यूथ को मैसेज दें। तो आपने ऑटिज़म का आपकी बात की, तो हाँ, सब लोग ये नहीं जानते कि जो ऑटिज़म का इंसिडेंस है वो बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। एज़ पर द US सेंटर फॉर डिजीज़ कंट्रोल फिगर्स, आज की तारीख में 1 out of 36 चिल्ड्रन हैव ऑटिज़म, और हमारे देश की भी फिगर्स इसके आसपास ही हैं। ऑटिज़म बच्चों में ये होता है कि वो बोल नहीं पाते, वो अपना ख्याल नहीं रख पाते, अपना ड्रेसिंग, टॉयलेट, फूड वगैरह, और वो नॉर्मल स्कूल में नहीं जा पाते, तो टोटली डिपेंडेंट होते हैं। और इनके लिए ना कोई दवाई है, ना कोई ऐसा सर्जिकल ट्रीटमेंट है, सिर्फ उनके लिए रिहेबिलिटेशन है, थेरेपीज़ है, और उनको विटामिन वगैरह दी जाती है, सप्लीमेंट्स। पर हमारे ट्रीटमेंट से हमने ये दिखाया है कि ऑटिज़म जो है, जो ब्रेन डैमेज है ऑटिज़म में, वो रिवर्स हो सकता है।
हमारा वर्ल्ड का सबसे पहला पेपर था जिसमें हमने दिखाया है कि ब्रेन के कौन से हिस्से अफेक्टेड होते हैं ऑटिज्म में। उसके बाद अगेन हमारा पेपर है जो दिखाता है कि ये जो डैमेज है ये रिवर्स हो सकता है। तो मेरा ये मैसेज है उन पेरेंट्स को जिनके बच्चों को ऑटिज्म है कि आप होप मत लूज़ कीजिए। अब मेडिकल ट्रीटमेंट आ रहा है इन द फॉर्म ऑफ स्टेम सेल थेरेपी, जो कि इन बच्चों का जो ब्रेन डैमेज है वो ठीक करके इनको एक नॉर्मल लाइफ में ला रहा है। और सरप्राइजिंग बात यह है कि जब हमारे ट्रीटमेंट करने के बाद ये बच्चे अच्छे होते हैं, ये सिर्फ नॉर्मल नहीं होते, ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो जाते हैं। लोग ये नहीं जानते, फॉर एग्जांपल आज का जो वर्ल्ड का जो रिचेस्ट मैन है इलॉन मस्क, उसको ऑटिज्म था। जो वर्ल्ड के ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट थे एल्बर्ट आइंस्टाइन, उनको ऑटिज्म था। पर इन लोगों ने पूरी दुनिया बदल दी। तो दुनिया ये देखती है कि इन बच्चों में क्या कमी है। हमने ब्रेन स्कैन्स करके ये दिखाया कि इनमें क्या स्पेशल है, क्या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। और ये हमारे माननीय प्रधानमंत्री की सोच के अलाइन है। लोग ये नहीं जानते कि पहले हमारे देश में जो लोग डिसेबल्ड थे उनको विकलांग कहा जाता था, पर माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ऑफिशियली ये चेंज कर दिया और बोला अब हम इनको विकलांग नहीं कहेंगे, अब हम इनको दिव्यांग कहेंगे। क्योंकि जब हम विकलांग कहते हैं तो हम ये देखते हैं कि उनमें क्या कमी है, जब अब दिव्यांग कहते हैं तो हम ये देखते हैं कि उनमें क्या एक्स्ट्राऑर्डिनरी और स्पेशल है। और हमने थ्रू साइंस, थ्रू ब्रेन इमेजिंग, थ्रू ट्रीटमेंट ये दिखाया है कि ऑटिज्म बच्चों में एक्स्ट्राऑर्डिनरी एबिलिटी होती है। हमारे कई बच्चे हैं जो फैंटास्टिक, मतलब 6-7 साल के बच्चे हैं जो इंजीनियरिंग लेवल की मैथमेटिक्स कर सकते हैं। ऐसे बच्चे हैं जो कि ऐसा कैलकुलेशन कर सकते हैं जो हम सोच भी नहीं सकते। कुछ बच्चे आर्ट्स में स्पेशल होते हैं, कुछ बच्चे टेक्नोलॉजी में स्पेशल होते हैं। तो इनमें अलग कोई चीज़ होती है। तो आपको होप लूज़ नहीं करना है। इन हमारे बच्चों में स्पेशल क्वालिटीज़ हैं, अच्छा ट्रीटमेंट, और ट्रीटमेंट में बहुत सारी चीज़ें हैं। जैसे कि हमने देखा है कि बताया जाता है कि थोड़ा डाइट में चेंज ला के इम्प्रूवमेंट आ सकते हैं, कुछ विटामिन सप्लीमेंट्स करके आ सकता है। एक ऑक्सीजन ट्रीटमेंट है जिसको हाइपरबैरिक ऑक्सीजन कहते हैं, उससे इनमें इम्प्रूवमेंट आ सकता है। और जो हमारा ट्रीटमेंट है जो स्टेम सेल थेरेपी है, जिसमें हम क्या करते हैं, हम हड्डी में एक सुई डाल के हड्डी का लिक्विड बोन मैरो निकालते हैं, उसमें से ये स्टेम सेल अलग करके वापस पीठ के पानी में डाल देते हैं जो कि ब्रेन में पहुंचता है। बड़ा सिंपल ट्रीटमेंट है, सिर्फ 2 सुई लगती है, बहुत सेफ ट्रीटमेंट है, इसके कोई मेजर साइड इफ़ेक्ट नहीं है। तो मेरा एक ही मैसेज है पेरेंट्स को, प्लीज़ डू नॉट गिव अप होप। हमारे बच्चों में एक्स्ट्राऑर्डिनरी क्वालिटीज़ हैं। आपने अभी कुछ बात करी पैरा ओलंपिक के जो हमारे हैं पार्टिसिपेंट्स, तो हम आपको बताना चाहते हैं कि हमारे कई बार हमारे पास पेशेंट्स आते हैं जो पैरालाइज होते हैं। खासकर हमारे पास कुछ सोल्जर्स आए हैं जिनको बुलेट इंजरी लगी हुई है और उनके पैर पैरालाइज्ड है, और हमने स्टेम सेल करके उनके पैरों में नई जान डाली है। जो टोटली व्हीलचेयर बाउंड थे, अभी वो अपने पैरों पे चल सकते हैं। तो इन सब के लिए होप है विद द न्यू फॉर्म्स ऑफ मेडिकल ट्रीटमेंट।